पुस्तक क्रांति का उद्घोष नारी के हाथ। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आज नव निर्माण का युग है और इस नव निर्माण में नारी का सहयोग वांछनीय है, अथवा यूं कहें कि आने वाले युग का नेतृत्व नारी ही करेगी, तो भी अतिशयोक्ति न होगी। नव निर्माण एवं युग परिवर्तन कहाँ से और कैसे प्रारंभ होगा और उसमें नारी का क्या योगदान रहेगा, इस विषय की चर्चा करने से पूर्व जरा प्रस्तुत विश्व स्थिति पर विचार किया जाए। संक्षेप में इस विषय पर यही कहा जा सकता है कि आज का मानव जीवन भीषण परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज का वैयक्तिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन इतना अभावग्रस्त एवं अशांतिमय हो गया है कि मनुष्य को पल भर को चैन नहीं। तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी मानवता विज्ञान को कोस रही है, सुरक्षा और शांति के लिए त्राहि त्राहि कर रही है। भौतिकवाद के नाद में एक देश दूसरे देश को, एक जाति दूसरी जाति को, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को हड़पने की ताक में बैठा है। युद्धीय अस्त्र शस्त्रों की होड़ ने तथा विषैले बमों ने विश्व शांति को खतरे में डाल रखा है। जीवन में जो अनास्था आ गई है उसका कोई अंत नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में हम पिछड़ गए हैं और अधः पतन की ओर जा रहे हैं। सामाजिक विशृंखलता, नैतिक पतन, राजनैतिक विप्लव, धार्मिक अंधानुकरण व अधार्मिकता और नैतिक पतन आज के जीवन में घुन की भांति लग गए हैं। ऐसी पृष्ठभूमि में आज विश्व की मांग है सामाजिक क्रांति की, ऐसी क्रांति की जिसे समग्र क्रांति कहा जा सके। इस क्रांति की पताका नारी के हाथ में है। यदि वह चाहे तो क्रांति का उद्घोष कर सकती है। आज के युग की दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है वह है नव निर्माण और प्रस्तुत परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन एवं क्रांति की। आज हम युग परिवर्तन के प्रहरी बनकर विश्व को शांति का दीप दिखाएंगे। फिर से हमें अपने भारतीय ऋषि मुनियों की परंपरा को जीवित करना होगा। फिर से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक एवं नैष्ठिक पुनरुत्थान की भावना को जन जन में भर देना होगा। आज हमें भारतीय होने के नाते देश के नव निर्माण में प्राण प्रण से जुट जाना होगा। इस युग परिवर्तनकारी आंदोलन में और जागरण की स्वर्णिम वेला में भारतीय नारी का प्रथम उत्तरदायित्व है कि वह स्वयं इस दिशा में कदम उठाए। नारी ही इस कार्य में पहल कर सकती है। आज की नारी सजग है, वह स्वतंत्रता, धार्मिकता और मर्यादा की प्रहरी है। नारी के प्रति जो अत्याचार आज तक किया गया उसके लिए पुरुष समाज को प्रायश्चित करना होगा। आने वाले समय में कन्याओं को मूक पशु की भांति बेचा न जा सकेगा। जरा कल्पना करिए उस वैदिक काल की जब घोषा, अपाला, गार्गी, मैत्रेयी जैसी अनेक वेद मंत्रों का निर्माण करने वाली ऋषिकाएं हुई हैं। आज उन्हीं की जन्मभूमि में नारी पर अत्याचार क्यों? आज के युग में भारतीय नारी की शिक्षा का औसत सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आश्चर्य होता है, क्या यही उन ब्रह्मवादिनियों की भूमि है? जो अत्याचार आज तक नारी पर अबला समझकर किए गए, चाहे उससे अंतरिक्ष फट पड़ा हो, परंतु पुरुष का हृदय नहीं पसीजा। यह सब कहने से हमारा तात्पर्य है कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं है। आज भारतीय नारी
हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। वह युग का निर्माण करने के लिए समर्थ है। युग करवट बदल रहा है एवं परिस्थितियों का घटनाक्रम तीव्र गति से घूम रहा है। मानव जाति के अर्ध भाग स्त्री जाति को छोड़कर कोई देश व समाज कभी उन्नति नहीं कर सका। आधुनिक नारी कटिबद्ध होकर कार्यक्षेत्र में उतर रही है। नारी की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाने के साथ साथ उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व को बनाने में सहयोग देना होगा। दास्ता की श्रृंखलाओं से मुक्त करना होगा। पुरुष समाज को समझना होगा कि नारी उपभोग एवं वासना की वस्तु नहीं, एक जीती जागती आत्मा है। उसमें भी प्राण है, मान है और स्वाभिमान की भावना है। मनु ने सूत्र दिया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और यही कारण था कि जब से नारी की प्रताड़ना व अवहेलना आरंभ हुई, भारत का भाग्य डोल उठा। नारी आज हर कदम पर नई प्रेरणा देने को अग्रसर है। उसकी महान शक्ति को फिर से प्रतिस्थापित करना होगा। वह ममतामयी माँ है, स्नेहमयी भगिनी है, पतिपरायण पत्नी है, किंतु दूसरी ओर वह चंडी है, दुर्गा है, काली है। नारी ही वीर पुत्रों को जन्म देती आई है। ध्रुव, प्रहलाद, अभिमन्यु, शिवाजी, राणा प्रताप को जन्म देने वाली माताएं भारत में ही हुई हैं। रणचंडी दुर्गा की भांति मर्यादा और मान के लिए जूझने वाली क्षत्राणियां और वीर झांसी की रानी इसी भारत में हुईं। किंतु हम भूल गए उन वीरांगनाओं के तेज को, उन वीर प्रसविनी जननियों को, उन कुल ललनाओं को। नारी का तेज आभूषणों की चमक व रेशमी परिधानों में धूमिल पड़ गया। इस चतुर्मुखी निर्माण की वेला में नारी में फिर से आत्मविश्वास जगाना होगा। जो आज की शिक्षित नारियां हैं, वे आर्थिक स्वतंत्रता एवं पाश्चात्य सभ्यता को अपनाकर अपने भारतीय गौरव को कलुषित न करें, वरन वे घर घर जाकर नारी समाज को उसकी प्रसुप्त शक्तियों का ज्ञान कराएं। देश में कन्याओं की शिक्षा पर लड़कों की शिक्षा से अधिक बल दिया जाए। ये भावावेश की बात नहीं, यह एक स्वयं सिद्ध सत्य है। नारियां शिक्षित होंगी तो पुरुष समाज तो स्वतः सुधर जाएगा। माताओं और पत्नियों के संस्कार से पुरुष समाज अपने आप सुसंस्कृत होगा। देश की मान मर्यादा की रक्षा करने वाली नारी जब नौ विहान का स्वर गुंजा देगी तो कोई संदेह नहीं, हमारे देश में आज फिर हरिश्चंद्र, प्रताप, राम, भीम और अर्जुन पैदा न होंगे। आइए आज संपूर्ण नारी जाति से प्रार्थना करें कि वह घिनौने वातावरण को छोड़कर परवशता की ग्रंथियां काटकर आगे बढ़ें और समाज सुधार का, नैतिक उत्थान का, धार्मिक पुनर्जागरण का संदेश मानवता को दे। पुरुषों से कंधा मिलाकर घर और बाहर दोनों क्षेत्रों में नारी को कार्य करना होगा। आज भारत की मांग है अध्यात्म और भारतीय धर्म एवं संस्कृति का पुनर्स्थापन। जब घर घर में पुनः वेदों की वाणी गूंज उठेगी, तब भारत फिर से अपने प्राचीन जगत गुरु के गौरव को प्राप्त करेगा। हर क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, नैतिक, शैक्षणिक एवं नैष्ठिक पुनर्संगठन करते हुए आज की शिक्षित नारी जिस पथ का निर्माण करेगी, वह पथ बड़ा सुगम एवं आध्यात्मिक होगा। फिर से भारत में ऋषियों की परंपरा जागृत होगी। फिर से नारी की मातृशक्ति के रूप में पूजा होगी और हम संपूर्ण विश्व को एक मौलिक प्रकाश एवं नवीन संदेश देंगे। नारी ही
घर घर में ऐसा वातावरण उत्पन्न कर सकती है जो देव संस्कृति पर आधारित हो। वह आज सबला बनकर चेतना, प्रेरणा, मुक्ति एवं आध्यात्मिकता की साकार मूर्ति के रूप में अवतरित हो रही है। नारी का सहयोग जब परिवार में, समाज में आरंभ होगा तो एक ऐसा वातावरण बना देगा जहां फिर से दधीचि, कर्ण और राम पैदा होंगे। नारी की सबल प्रेरणा पुरुष को नव शक्ति से भर देगी, किंतु इसके लिए आवश्यक है कि उसे आत्मबल, चरित्र बल, तप बल में महान बनाना होगा। नारी विश्व की चेतना है, माया है, ममता है, मोह और मुक्ति है, किंतु समय समय पर उसका अवतरण भिन्न भिन्न रूपों में होता है। आज हमें उन क्षत्राणियों की आवश्यकता है जो समय पड़ने पर समरांगण में उतर पड़ें। साथ ही यह नहीं भूलना चाहिए कि नारियों को पारिवारिक इकाई से सामाजिक एवं राष्ट्रीय क्षेत्र की ओर बढ़ना है। प्रस्तुत समय में गहनों से लदी रहने वाली भोग विलासिनियों की आवश्यकता नहीं। आज तो ऐसी कर्मठ महिलाओं की आवश्यकता है जो समाज, जाति तथा संपूर्ण देश को भारत की संस्कृति का पावन संदेश दे सकें। देश में घर घर में फिर से प्रेम, त्याग, बलिदान, पवित्रता एवं माधुर्य का संदेश देने आगे आ सकें। अफलातून नामक यूनानी दार्शनिक ने कहा था, नारी स्वर्ग और नरक दोनों का द्वार है। बस आज फिर से नारी जाति कटिबद्ध हो जाए और अपने बल से पृथ्वी पर ही स्वर्ग का अवतरण करे। टॉमस एक्विनास नामक यूरोपीय दार्शनिक ने कहा था कि विधाता ने अपना सारा कोमलत्व नारी हृदय को दे दिया। काश पुरुष उस माता के हृदय को समझ पाता। बार बार नारी को यह बोध कराना होगा कि वह असीमित शक्ति का भंडार है, प्यार एवं प्रेरणा का स्रोत है। आवश्यकता है कि वह सद प्रयत्न में अपनी शक्ति लगाए और अपनी प्यार भरी स्वर्गीय आत्मा का मूल्यांकन करे। उद्बोधन का स्वर सुनाने वाली, कर्तव्य बोध कराने वाली नारी से आज मांग की जाती है कि वह युग परिवर्तन के इस संक्रांति काल में अपना उत्तरदायित्व निभाए और संगठित होकर पुनः भारत की वीरांगनाओं का गौरव प्राप्त करे।